गुड मॉर्निंग। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्किन के बारे में हम देख रहे थे। तो उसके 3 रिएक्शंस हमने देखे थे। अभी जो देखना है वो चौथी रिएक्शन 4 नंबर की, जिसका नाम है बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो देखो, इसके मतलब को समझते हैं। जैसे नाम लिखा है हमने डीहैलोजिनेशन, तो डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डीहैलोजिनेशन इसका मतलब क्या है? हैलोजन को रिमूव करना। डी यानी मैंने आपको बताया, डी का मतलब क्या रहता है? डी यानी रिमूव। उसके बाद हैलोजनेशन इसका मतलब क्या है? हैलोजनेशन इसका मतलब हैलोजन को रिमूव करना, हैलोजन को रिमूव करना। सही। तो देखो, डीहैलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हैलोजन को रिमूव करना, डीहैलोजनेशन। सही। तो इस वर्ड के मतलब को समझते हैं। डीहैलोजनेशन यानी हैलोजन को रिमूव करना। लेकिन कहाँ से करेंगे उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। तो देखो, इसकी अगर डेफिनेशन देखोगे डीहैलोजनेशन किसको कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ टू हैलोजन एटम from adjacent carbon atom। तो देखो, is called as dehalogenation। इसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। जैसे हमने डीहैलोजिनेशन के बारे में देखा, अगर मान लो ये R है, ये C यहाँ पे ऐसा है, अगर R यहाँ पे है CH, यहाँ पे कोई दो X है और यहाँ पे CH2 और ये X है। तो डीहैलोजिनेशन इसका मतलब क्या है कि 2 हैलोजन एटम्स गेट रिमूव्ड। देखो, 2 हैलोजन एटम को रिमूव करना है। X ये हैलोजन, तो इसको रिमूव करना है, इसका मतलब इसका डीहैलोजिनेशन करना है। लेकिन कहाँ से करना है? देखो, एडजेसेंट कार्बन एटम से। कहाँ से करना है? एडजेसेंट कार्बन एटम से। यानी कि जो हैलोजन कनेक्टेड है ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, यानी इसको अगर एक हैलोजन कनेक्टेड है तो इसके एडजेसेंट बाजू वाले कार्बन को ही दूसरा हैलोजन कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऐसे अल्किन है RCHX, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आता है CH2 और ये X। अब इसको डीहैलोजिनेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखो, डीहैलोजिनेशन कैसे निकालना है, यानी 2 हैलोजन तो निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है? देखो, ये जो X है, ये दोनों X यानी दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर होने चाहिए। यानी कि एक दूसरे के एडजेसेंट, एकदम बाजू में चिपके हुए, डायरेक्टली कनेक्टेड हम कह सकते हैं। तो देखो, ये दोनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको ये 2 हैलोजन्स कनेक्टेड है, यानी एडजेसेंट कार्बन को हैलोजन एटम कनेक्टेड है। तो ऐसे ही एडजेसेंट कार्बन को कनेक्टेड रहने वाले जो हैलोजन्स हैं, इसका जब हम रिमूवल करते हैं, इसी को हम डीहैलोजिनेशन कहते हैं। इसको डीहैलोजिनेशन नहीं कहेंगे, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये X एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर नहीं है। सही है। तो यहाँ से इसका एडजेसेंट कार्बन एटम कौन सा? ये। तो ये तो यहाँ पे तो कोई हैलोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये फिनोमेना लागू नहीं होता। सही है। ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। अब आगे देखो, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो देखो, विसिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं? इसी को विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे मैं इसके बारे में अगर देखो बताऊं, तो ये क्या है? ये विसिनल डाइहैलाइड है और ये एक जनरल कंपाउंड है। विसिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं? 2 हैलोजन्स कनेक्ट हो एडजेसेंट कार्बन एटम को। सही है। 2 हैलोजन्स यानी X। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा है हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH2 Cl, तो ये क्या हो गया? विसिनल डाइहैलाइड हो गया। ये मॉलिक्यूल कौन सा हो गया? विसिनल डाइहैलाइड। अगर इनकेस ऐसा होता है CH3 CH Cl CH2 Cl, तो ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, यहाँ पे 2 हैलोजन्स एडजेसेंट कार्बन एटम को कनेक्टेड है, एक दूसरे के एडजेसेंट, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये देखो, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनको हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन एटम नहीं है, इनके बीच में एक दूसरा कार्बन एटम है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। तो देखो, जो हमारी नाम है, पहले नाम को देखते हैं। बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रोजनेशन यानी मैंने आपको बताया रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम
फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम को कनेक्टेड हैलोजन है इसका रिमूवल करना है, डीहाइड्रोजनेशन करना। लेकिन किसका करना है डीहाइड्रोजनेशन? विसिनल डायहाइड का। विसिनल डायहाइड यानी क्या है कि हैलोजन एटम कनेक्ट होने चाहिए लेकिन एडजेसेंट कार्बन एटम को। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम विसिनल डायहाइड की। द डायहाइड ऑफ अल्केन, डायहाइड ऑफ अल्केन get connected, dihalide of alkane get connected to adjacent carbon atom. The dihalide of alkane get connected to adjacent carbon atom are called as vicinal dihalide. Vicinal dihalide. तो देखो एडजेसेंट कार्बन एटम को अगर दो हैलोजन्स कनेक्टेड है, सही, द डायहाइड ऑफ अल्केन गेट कनेक्टेड टू, डायहाइड यानी क्या है? डायहाइड, ये डायहाइड है, डाई यानी दो, हैलाइड यानी हैलोजन। ये डायहाइड कनेक्ट होने चाहिए किसको? एडजेसेंट कार्बन एटम को। ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये दो डायहाइड से, डायहाइड यानी दो हैलोजन, गेट कनेक्टेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम को कनेक्टेड है तो आर कॉल्ड एज विसिनल डायहाइड। तो ये एक विसिनल डायहाइड है, इसको क्या कहेंगे हम? विसिनल डायहाइड। तो विसिनल डायहाइड का डी हैलोजनेशन करना है। मान लो यहां से हमने क्या किया, मान लो यहां से मैंने क्या किया, यहां से हमने किया, इसको हटा दिया सब कुछ, यहां से दो क्लोरीन को हटा दिया, यानी यहां से हमने Cl2 को निकाल दिया, सही है। तो क्या बचता है? देखो यहां से Cl निकला तो इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? रिएक्शन यही है। अगर आपने दो हैलोजन्स को रिमूव किया तो Cl बन जाता है CH2, ये निकल गया बाहर। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे Cl2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, सही है। तो देखो अगर आपने इसको रिमूव किया, Cl2 को रिमूव किया तो क्या बनेगा? रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा अल्किन, जो भी करस्पॉन्डिंग अल्किन मिलता है वो अल्किन मिलेगा, सही है। तो हम देख ही रहे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। तो यहाँ पे देखो विसिनल डायहाइड, ये एक विसिनल डायहाइड है, इसमें डीहैलोजनेशन करना है, यानी हैलोजन को रिमूव करना है। हैलोजन को अगर आप रिमूव करते हो तो आपको क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग अल्किन मिलेगा, सही है। तो आप क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करो और बोर्ड पे जो डेफिनेशंस लिखी है तो मैं डेफिनेशंस आपको बता दूं। पहले आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले डेफिनेशन लिखना है, ये ऊपर वाले डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है ये वाली डेफिनेशन, सेकेंड वाली डेफिनेशन लिखना है, सही है। तो इसके आगे देखो, इसके आगे हम इसके एक रिएक्शन देखेंगे। अभी इसके एक रिएक्शन वाला पार्ट देखेंगे। अगर मान लो आपके पास ऐसा है CH3, ऊपर वाले एग्जाम्पल लेते हैं, CHCl CH2Cl प्लस, इसको रिएक्ट करना है जिंक के साथ और उसको हीट करना है, तो ये क्या देता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, सही है। ये मिलता है हमें प्रोपिन, ये मिलता है प्रोपिन। ये क्या है? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये क्या है? एक विसिनल डायहाइड है, विसिनल डायहाइड, सही। यहाँ पे देखो होता क्या है। अब देखो मैंने आपको ये तो बताया कि हैलोजन्स को रिमूव करना है और करस्पॉन्डिंग अल्केन को प्रिपेयर करना है, लेकिन ये किसके तो प्रेजेंस में होता है, सही। तो ये जिंक के प्रेजेंस में होता है। जब हम जिंक के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, विसिनल डायहाइड को हीट करते हैं जिंक के प्रेजेंस में, तो इस केस में ये क्या करता है? जिंक ये दो क्लोरीन को लेके जाता है और क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है। ये जिंक क्लोराइड बन गया। अब देखो ये दो क्लोरीन निकल गए तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। कहाँ पे? इन दो कार्बन के बीच में, यानी यहाँ पे, सही है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर मान लो सेकंड रिएक्शन ऐसी है, CH3CH Br CH Br CH3,
इसको रिएक्ट किया जिंक के साथ और इसको हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2। तो ये क्या मिलता है, ब्यूट 2ene। और ये क्या है, 2,3-डाईब्रोमो ब्यूटेन। ये भी एक विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, ये भी एक विसिनल डाइहैलाइड है। तो देखो यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया। इसको रिएक्ट करो जिंक के साथ और उसको हीट करो तो आपको करस्पॉन्डिंग ब्यूट 2ene मिलता है, सही है। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया क्या है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अब इसमें एक वर्ड क्या है, अब आपको मालूम है रिडक्शन का मतलब क्या है, हम समझते हैं कि रिडक्शन यानी क्या है। रिडक्शन इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना यानी रिडक्शन करना। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप अगर हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, सही है, H2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन, या फिर हमने बहुत बार ऐसे भी देखा है नेसेंट हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। आप H2 या फिर नेसेंट हाइड्रोजन, बात एक ही, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, सही। H2 ऐड करो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखेंगे हम, या फिर आप ऐसा लिखो नेसेंट हाइड्रोजन, इसको पूरा एक ब्रैकेट कर दो, सही। तो देखो रिडक्शन करना है किसका, अल्काइन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, ये वाला पार्ट क्या कहना चाहता है हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। हमने रिडक्शन मतलब तो समझा, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल का मतलब समझते हैं, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, इस चीज का आप मतलब समझेंगे। पार्शियल का मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास है अल्काइन, अल्काइन में क्या रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर आप यहां से बनाते हो अल्किन तो C डबल बॉन्ड C मिलेगा, और यहां से बनाते हो आप अल्किन तो आपको C सिंगल बॉन्ड C मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो आपने इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किए, यानी कि अगर आप देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर आप अल्काइन से अल्किन बनाते हो तो इसको कहा जाता है पार्शियल रिडक्शन, इसको कहा जाता है पार्शियल रिडक्शन। और अगर आप अल्काइन से अल्केन बनाते हो तो इसको कहा जाता है कंप्लीट रिडक्शन। तो देखो अल्काइन का जब पार्शियल रिडक्शन करते हो तो आपको अल्केन मिलता है, अल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन करते हो तो आपको अल्केन मिलता है, सही है। अब देखो कंप्लीट रिडक्शन हमने देखा है, कहाँ पे देखा है मैं आपको बता दूं। अब मैंने आपको बताया कि देखो रिडक्शन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो अल्काइन के अंदर जब आप H2 ऐड करते हो हाइड्रोजन, तो क्या होता है, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो पहले ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सही है, ये बॉन्ड हट गए और यहाँ पे लगता है H और H। फिर क्या होता है, ये 2 बॉन्ड ये दूसरा ही बॉन्ड हट जाता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है, अच्छा सॉरी पहले H रहता है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, वेट थोड़ी जगह बनाते हैं। देखो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है, मान लो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है, सही है, तो इसका हाइड्रोजनेशन करना है, H2 ऐड करना है, हमें इसमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड होता है, देखो यहाँ पे पहला बॉन्ड टूटता है, फिर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, फिर क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, फिर क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो हाइड्रोजन अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या होता है, ये अल्काइन से अल्केन में कन्वर्ट होता है, ये अल्काइन से अल्केन में कन्वर्ट होता है। अब ये रिएक्शन कहाँ पे देखी हमने, यहाँ पे हम यूज करते थे प्लैटिनम या फिर पैलाडियम या फिर निकेल। हमने देखा है प्लैटिनम पैलाडियम निकेल के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो अल्काइन का, तो इस केस में अल्केन प्रिपेयर होता है, सही है, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देखा है।
अगर आप अल्काइन से अल्केन बनाते हो तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कंप्लीट रिडक्शन हो गई, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ये कंप्लीटली रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया इसका मतलब क्या है? इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसलिए। कंप्लीट किसके लिए? ये अल्काइन से अल्केन बन रहा है। अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये कंप्लीट है। अब इसके आगे हाइड्रोजन ऐड ही नहीं हो सकते, कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई, तो इसीलिए हमने नाम दिया है कंप्लीट। रिडक्शन क्यों नाम दिया? क्योंकि हाइड्रोजन H2 ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है रिडक्शन। तो हम कहते हैं अल्काइन का हम रिडक्शन कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हमको अल्केन मिलता है। अब ये रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट की जरूरत है, प्लैटिनम पैलेडियम या फिर निकल। बाकी इसके कंडीशन है प्लैटिनम पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे, निकल जो है वो कौन से टेम्परेचर है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। ये देखा हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्लियर है? तो ये हो गया कंप्लीट रिडक्शन। अब आगे देखते हैं। अब पार्शियल रिडक्शन इसका मतलब क्या है? कंप्लीट रिडक्शन तो हमने पहले देखा, पार्शियल रिडक्शन वाला फंडा देखते हैं। पार्शियल रिडक्शन यानी आप अल्काइन से सिर्फ अल्किन बनाते हो, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है अल्काइन, ये है अल्काइन और ये है अल्किन, यानी कि आप सिर्फ एक ही बार हाइड्रोजन ऐड करते हो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि ये अल्काइन से अल्किन तक ही रिएक्शन रुकनी चाहिए, यानी हमें क्या करना है, यहाँ से जब हम यहाँ तक जाते हैं तो रिएक्शन यहीं पे रुक जानी चाहिए, इसके आगे नहीं जानी चाहिए। अल्काइन से अल्किन तक ही रिएक्शन होनी चाहिए, इसके आगे रिएक्शन ना जाए, तभी हम कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। अब इसके लिए क्या है, देखो अगर आपको कंप्लीट रिडक्शन करना है तो H2 एक्सेस में ले लो, बहुत सारा H2 ले लो। वो कब मिलता है हमें? जब हम इसको प्लैटिनम पैलेडियम या फिर निकेल के प्रेजेंस में करते हैं। तो ये कैटालिस्ट जब यूज करते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होता है, एक्सेस ऑफ H2 मिलता है, पूरे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं और उसका कंप्लीट रिडक्शन होता है। लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो अल्काइन से अल्किन तक ही रिएक्शन होगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो हमारा पर्पस वही है, अगर आपको अल्कीन बनाना है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो वो कब मिलता है? वो एक कैटेलिस्ट है, उससे मिलता है। देखो मैं रिएक्शन बता दूं यहाँ पे। हाँ। तो अगर आप लेते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 in presence of PDC, QUONILINE, क्यूनोलिन। तो इस केस में क्या होता है, ये इथाइन है, इसके प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, एक मिनट, यहाँ पे हम दूसरा लेंगे, इथाइन में रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा लेते हो, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट टू आइन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CH3 और यहाँ पे H मिलेगा, और ये क्या है, सिस ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू इन। चलो ये रिएक्शन है। अगर मान लो आपके पास ब्यूट टू आइन है, इसका हाइड्रोजनेशन करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDC, PD यानी पैलेडियम, पैलेडियम C यानी कार्बन, पैलेडियम और कार्बन का मिक्सचर रहता है क्यूनोलिन की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करते हैं, पैलेडियम PDC यानी पैलेडियम और कार्बन है, क्यूनोलिन, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से मिलता है H2, इसी कैटेलिस्ट से हमें H2 मिलता है। अब H2 क्या होने वाला है, H2 का होने वाला है एडिशन इसके अंदर, और ये किस में कन्वर्ट होता है, देखो अगर आप PDC कैटेलिस्ट यूज करते हो और क्यूनोलिन की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बचता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, तो इसके सिस ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं। तो देखो इस कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, एक H ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, एक H ग्रुप है, सही है। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कार्बन के ऊपर CH3 ऊपर, इस कार्बन के ऊपर CH3 ऊपर, इस पे CH नीचे, H नीचे। तो देखो सेम ग्रुप जो है वो एक साइड में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। तो ये बन जाता है सिस ब्यूट टू ENE। तो जब भी ये कैटालिस्ट यूज करते हैं PDC और क्यूनोलिन की प्रेजेंस में,
तो आपको सिस टाइप का आइसोमर मिलता है, सिस टाइप का अल्किन मिलता है। अगर आप इसी रिएक्शन को CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इसी रिएक्शन को इसका हाइड्रोजनेशन करना है, तो इन प्रेजेंस ऑफ तो इसको करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड NH3 अमोनिया के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिलेगा आपको CH3H और यहाँ पे मिलेगा HCH3। तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रांस ब्यूट टू ENE। तो ये क्या मिलता है आपको, ट्रांस ब्यूट टू ENE। मतलब क्या है, देखो अगर देखो मैं आपको बता दूं कि आपने अल्काइन लिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन लिया, इसका हाइड्रोजनेशन करना है, PDC क्यूनोलिन के प्रेजेंस में करते हो तो आपको सिस टाइप का अल्किन मिलता है। अल्किन तो मिलता है लेकिन सिस टाइप का मिलता है। इसके बाद देखते हैं, अगर आप इसी रिएक्शन को, यानी ये क्या है, ब्यूट टू ENE है, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू YNE, यानी ये अल्काइन है, अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अमोनिया, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोजनेशन करते हो तो भी ये अल्किन में कन्वर्ट होता है, लेकिन ट्रांस टाइप के अल्किन में कन्वर्ट होता है। ये दिख रहा है आपको CH3 अपोजिट साइड में। हमने आइसोमेरिज्म में देखा है सिस ट्रांस, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो सिस ट्रांस टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। तो ये दोनों एक ही है, लेकिन ये सिस टाइप का है, ये ट्रांस टाइप का, सही है। जब ये आप कैटालिस्ट यूज करते हो तो सिस मिलता है, ये वाला कैटालिस्ट यूज करके तो ट्रांस मिलता है। और एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको थर्ड रिएक्शन, अगर आपके पास है CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अच्छा यहाँ पे सिर्फ C आता है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो इसका हाइड्रोजनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन या फिर QUINOLIN, क्यूनोलिन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे हम इसको, हाँ PDC की प्रेजेंस में, PDC की प्रेजेंस में अगर आप करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये हेक्स 3 आइन, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C डबल बॉन्ड C। देखो सिंपली मैं बता दूं क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, सही है। अब देखो इसके ऊपर क्या लगता है, ये बॉन्ड हट जाता है, यहाँ पे लगता है H, यहाँ पे लगता है H, ये बॉन्ड हट गया, यहाँ पे H हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, H2 H लग गया। अब ये पूरा एक ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसको एडजस्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये C2H5 है, ये पूरा क्या है C2H5 हमने यहाँ पे लिखा और ये H को यहाँ पे लिखा। अब देखो ये पूरा C2H5 है, ये C2H5 और ये H है, बस हो गया प्रोडक्ट। अब इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ये है हेक्स, अच्छा ये क्या है, सिस टाइप का है, 6 हेक्स 1 2 3, 6 हेक्स 3 इन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 6 हेक्स 3 इन। तो ये कंपाउंड हमें मिल गया। अब क्या है कि यहाँ पे PDC और क्यूनोलिन की प्रेजेंस में करें तो सिस टाइप का आइसोमर मिलता है। अब देखो इसी को हम ट्रांस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो फोर्थ रिएक्शन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, सेम रिएक्टेंट है हेक्स 1 2 3 3 आइन, तो इसका हाइड्रोजनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C मिलेगा, पहले ऐसे लिखना है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड का ये एक बॉन्ड कट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है C2H5 हमने लिखा है यहाँ पे C2H5। अब ये C2H5 जो है उसको अपोजिट साइड में लिखना है क्योंकि ट्रांस बनाना है, C2H5 अपोजिट साइड में लिखना है। फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये H यहाँ पे है, तो ये क्या बनता है, ट्रांस हेक्स 3 इन। तो देखो यहाँ पे सिस हेक्स 3 इन बनता है, यहाँ पे ट्रांस हेक्स 3 इन बनता है, सही है। कब, जब आप कैटालिस्ट यूज करते हो PDC और क्यूनोलिन के प्रेजेंस में तो सिस मिलता है,
सोडियम अमोनिया अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, ट्रांस हेक्स 3 इन। क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अभी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। तो पहला क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी में क्या कहता है, अल्किन आर नॉन पोलर और वीकली पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो अल्किन जो रहते हैं वो नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी इसमें कोई पोल्स नहीं रहते। अब आपको मालूम है पोल्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर बन रहे हैं तो उसको पोल्स कहते हैं। सही, जैसे कि आप अगर आप देखोगे तो NaCl रहता है, NaCl तो Na के ऊपर पॉजिटिव रहता है, Cl के ऊपर नेगेटिव रहता है, पोल्स अपार्ट पोल्स बनते हैं। तो अल्किन के केस में क्या आप कहते हैं, अल्किन कंप्लीटली नॉन पोलर ही है, उसको नॉन पोलर ही कहा जाता है। लेकिन वीकली पोलर मॉलिक्यूल ये क्यों लिखा है, क्योंकि अल्किन जो रहता है वो अल्किन से थोड़ा पोलर रहता है। अल्किन जो रहता है वो अल्किन से थोड़ा पोलर टाइप का मॉलिक्यूल रहता है, पार्शियल चार्जेस बनते हैं, पार्शियल यानी थोड़े थोड़े चार्जेस बन जाते हैं। अल्किन में कुछ कुछ चार्जेस, कंप्लीटली नॉन पोलर नहीं, कुछ कुछ चार्जेस बनते हैं। सही, अल्किन से थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए उसको वीकली पोलर कहा जाता है। लेकिन इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, सही, क्योंकि ये ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग पोल्स बनते नहीं है, तो कोई केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, इसीलिए इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन हम कहते हैं अल्किन और अल्किन जो है वो कम्प्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, और अल्किन के मुकाबले ज़्यादा पोलर से, थोड़े से हल्के से, वो भी ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि वीकली पोलर मॉलिक्यूल, इसीलिए कहा गया। आगे देखते हैं, अल्किन आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब अल्किन के बारे में भी देखा हमने, अल्किन भी इनसोल्यूबल इन वाटर है, तो अल्किन भी इनसोल्यूबल इन वाटर है, क्योंकि जो नॉन पोलर रहते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं वो नॉन पोलर में ही सॉलिड होते हैं, यानी नॉन पोलर में ही सोल्यूबल रहते हैं, और जो पोलर रहते हैं वो पोलर में ही सोल्यूबल रहते हैं। ये हमने अल्किन के केस में देखा, सेम अल्किन के केस में होता है। अल्किन भी नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। वाटर में क्या होता है, यहाँ से ऐसे रहता है वाटर, यहाँ पार्शियल नेगेटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, चार्जेस बनते हैं ना वाटर में, तो ये पोलर टाइप का मॉलिक्यूल। वाटर क्या रहता है, ये रहता है वाटर पोलर, और अल्किन रहते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में सॉल्वेंट नहीं होता है, सोल्यूबल नहीं होता है, ये हमने देखा है। एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में ये क्वेश्चन लिया था हमने। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्किन भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और वो सोल्यूबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अल्किन जो रहता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया, और भी बहुत सारे रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहते हैं वो नॉन पोलर टाइप के रहते हैं, नॉन पोलर रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो क्या रहते हैं, नॉन पोलर रहते हैं। तो नॉन पोलर रहते हैं, और अल्किन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में सोल्यूबल रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं अल्किन आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो देखो इसकी फिजिकल स्टेट क्या कहती है, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद C5 to C15 ये अल्किन लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और C16 एंड ऑनवर्ड, 16 से ज़्यादा जो अल्किन रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सही, आगे देखते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट सेम, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम एज इट इज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे गए, चलो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्केन और अल्किन का बॉइलिंग पॉइंट का सारा फंडा सेम है, कोई कुछ अलग नहीं है। क्या है, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे अल्किन की लेंथ कार्बन्स के अमाउंट बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये अल्किन के केस में भी होता है। एज नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मीथेन है, फिर इथेन आता है, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो उसमें एक एक कार्बन बढ़ते जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल में एक एक कार्बन बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बस खत्म। सही, आगे देखते हैं। ब्रांच अल्किन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन अल्किन। अल्किन के केस में भी यही देखा था एग्जाम्पल के थ्रू भी। तो ब्रांच वाले जो अल्किन रहते हैं वो स्ट्रेट चेन ऑफ अल्किन से बॉइलिंग पॉइंट उनका कम रहता है। ब्रांच वाले जो अल्किन है उनका स्ट्रेट चेन अल्किन से बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। वो हमने अल्किन के केस में देखा था, सेम यहाँ पर भी। फॉर सेम और नियरली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, फॉर्मूला को हटा देंगे। सही है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। इसका एक एग्जांपल भी बता दो। तो देखो
तो देखो अगर आपके पास 1 2 3 4 ऐसा वाला एक अल्किन है, ये क्या है, ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन है। अब इसी को अरेंज करो 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, ये क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। अब देखो मॉलिक्यूलर मास काउंट करते नहीं बैठना है। अब इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन सेम रहता है, यहाँ पे भी 4 कार्बन हाइड्रोजन सेम रहते हैं। तो देखो इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, क्योंकि ये सेम है। मॉलिक्यूल का अगर मास देखोगे तो ये क्या आता है, ये C4H8 आता है, ये भी C4H8 है, सही है। तो इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। जब ऐसा मॉलिक्यूल जब सेम रहता है, मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, सही है, तो इस केस में ही हम कंपेयर करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट को। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिसका अगर कोई जैसे C4H8 है, अगर हमने ले लिया C10H20 और आपको पूछा गया है कि इनके बीच में कंपेयर करो, इनके बीच में कंपेयर करो बॉइलिंग पॉइंट को, तो ऐसा कोई कंपैरिजन का लॉजिक है ही नहीं। ये प्रैक्टिकल पर्पज से ही आता है, यानी कि हम ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूलर मास रहते हैं जब, यानी पूरे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, जो यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे 10 कार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कभी कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लो 5 है, तो भी ठीक ठाक बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन एकदम डिफरेंस हो तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, सही है। ब्रांच के केस में आगे देखते हैं। तो देखो हम इनके केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका ज़्यादा रहता है। ये हमने एल्केन के केस में देखा है, सेम फिनोमेना है। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, जिसका सरफेस एरिया कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सही है। लेकिन कब, जब इनका मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है तभी। आगे देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन एंड अल्किन इज नियरली सेम विथ सेम कार्बन स्केलेटन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन एंड अल्किन, अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिखा 1 2 3 4, तो ये मैंने ले लिया अल्केन और ये अल्किन है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कब सेम रहता है इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, कब सेम रहता है देखो, जब इनका कार्बन का स्केलेटन सेम हो, यानी इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसके इसमें अल्केन अल्किन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम, नियरली लगभग सेम, हम ऐसा कहते हैं, सही। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला एडिशन ऑफ हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन का एडिशन करना है। हैलोजनेशन इसका मतलब क्या आपको मालूम है? हैलोजनेशन यानी X2 यहाँ पे लिखा है हमने X2 यानी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ही लेना है यहाँ पे। तो देखो अल्किन आर कन्वर्टेड इनटू विसिनल डाइहैलाइड बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी ये सारे नाम से हम अवेयर हैं। अल्किन सबको मालूम है, अल्किन कन्वर्ट हो रहा है विसिनल डाइहैलाइड में। विसिनल डाइहैलाइड में ऐसे 2 कार्बन एटम की जिसके ऊपर एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अल्किन आप सबको मालूम है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्डेड अल्किन कन्वर्ट होता है विसिनल डाइहैलाइड में बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। किसको ऐड करके? हैलोजन को ऐड करके। हैलोजन यानी X2। तो कौन से हैलोजन होना चाहिए? क्लोरीन है तो ब्रोमीन ही होना चाहिए, दूसरा नहीं चलता। फ्लोरीन वगैरह नहीं चलता, फ्लोरीन आयोडीन यहाँ पे नहीं चलता। क्लोरीन है तो ब्रोमीन ही होना चाहिए, Cl2 या फिर Br2 ही होना चाहिए। तो आयोडीन जनरली फेल टू रिएक्ट, तो जनरली ये रिएक्शन जो रहती है वो आयोडीन के साथ नहीं होती है, सही है। तो पहले क्या करो आप, पहले वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके क्या करना है, पहले ये वाला जो पार्ट है उसको लिख लेना है। वीडियो को पॉज करो तो इसको लिख लो। अब आगे देखो। इसको मैं हटा दूं तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास है CH2, अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है Br2, अब ये है एथीन, इसको रिएक्ट किया CCl4 के प्रेजेंस में एट रूम टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CH, आपको मिलता है CH2 Br CH2 Br। तो ये क्या है? ये 1,2 डाइब्रोमो
और ये विसिनल डायहाइड है, विसिनल डायहाइड। देखो हमने अगर अल्किन ले लिया, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अब क्या करना है, हमने अल्किन का प्रिपरेशन किया है, अल्किन तो बनाया है, लेकिन अब अल्किन को रिएक्ट करना है वेरियस केमिकल्स के साथ। तो पहले हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हैलोजन यानी ब्रोमीन। तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें CCl4 चाहिए, ये कैटालिस्ट चाहिए, सही है। टेट्राक्लोरो मीथेन, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो इसको रिएक्ट CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करना है एट रूम टेम्परेचर। तो आपको क्या मिलता है, ये CH2 है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे लगता है Br, ये और यहाँ पे लगता है Br। देखो ये बॉन्ड हटा दिया हमने और यहाँ पे लगाया Br, यहाँ पे Br। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है जो कि है विसिनल डायहाइड, सही है। तो आगे देखते हैं और एक रिएक्शन देखते हैं और क्लियर होगा। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। अगर मान लो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन है। तो इस केस में क्या होता है, अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, Cl2 का एडिशन करना है। कैसे, ये डबल बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे लगाओ Cl, यहाँ पे लगाओ Cl, बात खत्म। तो ये क्या मिलता है, CH3 CH Cl डबल बॉन्ड CH2 Cl। अब ये क्या है, अच्छा ये डबल बॉन्ड हट जाता है, यहाँ पे CH CH2 Cl डबल बॉन्ड हट जाता है, यहाँ पे क्लोरीन लगता है, तो ये आता है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब ये भी एक विसिनल डायहाइड है, क्या है ये, विसिनल डायहाइड। विसिनल डायहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हैलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्टेड है, तो इस केस में हम इसको विसिनल डायहाइड कहते हैं, सही है। तो ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो, इसको रिएक्शन को क्या करो, इस रिएक्शन को नोट डाउन करो। आगे रिएक्शन देखते हैं थर्ड। अगर मान लो आपके पास ऐसा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या ले लिया हमने, ये है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्स 3 इन। तो आपको क्या मिलेगा, देखो सिंपली ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ पे एक Cl लगाना है और यहाँ पे एक Cl लगाना है, बात खत्म हो गई। आगे लिखेंगे CH2 CH3। अब इसका नाम क्या है, अगर आप ये 1 2 3 4 ये आता है 3,4 डाइक्लोरो क्लोरोहेक्सेन। अब ये भी क्या है, विसिनल डायहाइड है, विसिनल डायहाइड। अब बाकी रिएक्शंस जो है, इसकी बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।